हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है सुकर जातक। बोधिसत्व कभी एक समय शेर था। कुछ बड़ा जानवर को खाने के बाद झील से पानी पीते समय उसने एक सुअर को देखा और सोचा कि किसी और दिन जब उसे फिर से भूख लगेगी तो वो अच्छा भोजन होगा। ये जानते हुए कि यदि सुअर ने उसे देख लिया तो वह झील में वापस नहीं आएगा, बोधिसत्व ने चुपचाप वहां से खिसकने की कोशिश की। लेकिन सुअर ने उसे देखा और वो इतना मूर्ख था कि उसने सोचा कि बोधिसत्व डर के मारे दूर हट गया। इसीलिए सुअर ने उसे लड़ाई के लिए चुनौती दी। बोधिसत्व ने उत्तर दिया कि वो 1 सप्ताह में सुअर से लड़ने के लिए वापस आएगा। अपनी आगामी लड़ाई के बारे में उत्साहित होकर सुअर ने अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को बताया कि वो शेर से लड़ने जा रहा है। वे उसे समझाने में कामयाब रहे कि वो मूर्ख था और निश्चित रूप से मरने वाला था और बोधिसत्व शायद उन सभी को भी मार डालेगा। उन्होंने उससे कहा कि वो जंगल में झील के पास रहने वाले तपस्वी के शिविर में जाकर और अगले 7 दिन तक उनके मल में लौटकर लड़ाई में जीत सकता है। फिर लड़ाई के दिन सुबह की ओस में खुद को गीला करे और बोधिसत्व के दृष्टिकोण के नीचे की ओर खड़े हो जाए। योजना काम कर गई। जब बोधिसत्व पहुंचे तो उन्होंने सुअर की चतुर चाल की सराहना की और कहा कि वो ऐसी गंदगी को नहीं छुएगा, इसीलिए उसने उसकी जान बख्श दी। सुअर ने अपनी जीत का दावा किया, लेकिन झुंड के बाकी सदस्यों को डर था कि बोधिसत्व वापस आ जाएगा और वे सभी दूसरी जगह चले गए। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। एक शाम बुद्ध के मठ में बुद्ध के 2 शीर्ष शिष्य सारिपुत्र और मोगलान से धर्म के बारे में विभिन्न प्रश्न पूछे और कई लोग, दोनों शिष्य और आम लोग, उनके स्पष्ट उत्तर सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। एक बुजुर्ग शिष्य जो बूढ़ा हो रहा था, सारिपुत्र को हराने के लिए और सभी को प्रभावित करना चाहता था, लेकिन उसका प्रश्न, मुझे भेदभाव में या अविवेक में, खंडन में या स्वीकार में, भेद में या प्रतिभेद में कोई निर्णय दो, जो कि बिल्कुल बकवास था। उस आदमी के लिए शर्मिंदा होकर सारिपुत्र को लगा कि ये रात की सभा समाप्त करने का एक अच्छा समय है और बुजुर्ग शिष्य को संबोधित किए बिना वो उठ गया और अपने कमरे में चला गया। मोगलान ने वैसा ही किया। चर्चा समाप्त करने के कारण दर्शक में से कई लोग इस शिष्य पर क्रोधित थे और वे उसके पास पहुंचे। वो भीड़ से बचकर भागा और मल कुंड में गिरकर पूरी तरह से मल में लथपथ हो गया। जब लोगों ने यह देखा तो उनका गुस्सा दया में बदल गया और उनमें से कुछ ने बुद्ध को जगाया और उन्हें बताया कि क्या हुआ था। सुअर असफल शिष्य का पूर्व जन्म था और बुद्ध ने उन्हें यह सारी कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि ये पहली बार नहीं था कि बुजुर्ग शिष्य ने किसी वरिष्ठ को चुनौती दी थी और अंत में मल में लथपथ हो गया था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।